नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2024 के एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ चुकी है, यानी आपको पता है कि मार्च में CUET PG का एंट्रेंस एग्जाम होना है। इस बीच सेमेस्टर एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम दोनों साथ में होंगे, कौन पहले होगा कौन बाद होगा, इसकी क्वेरी के साथ साथ काउंसलिंग की भी क्वेरीज आना शुरू हो गई हैं कि सर हमें अब काउंसलिंग के समय में समस्या होगा तो क्या हम CUET 2024 का फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस पर समाधान के रूप में आज का ये वीडियो है, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि CUET 2024 की जो आपकी यात्रा रहने वाली है उसमें स्टडी कैपिटल आपको PG कोर्सेज के लिए हर प्रकार की हेल्प करने वाला है, चाहे वो YouTube के माध्यम से अपनी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो हमारे पेड कोर्सेज के माध्यम से आपकी तैयारी हो। तो बात करते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स पर और CUET PG के एंट्रेंस एग्जाम पर। सेमेस्टर एग्जाम आप सभी को पता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के द्वारा अलग अलग टाइम पर कराया जाता है। किसी का सेमेस्टर एग्जाम मई में होगा, किसी का सेमेस्टर एग्जाम जुलाई में भी हो सकता है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम की डेट को फिक्स कर दिया गया है कि मार्च के लास्ट में आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। उसकी डेट भी आ गई है, ऑलरेडी मैंने वीडियो वगैरह दे करके वो सारी चीजें आपको अपडेट कर दिया है। अब अगर आपको ये लगता है कि आपके इस एंट्रेंस एग्जाम में काउंसलिंग में आपको कोई दिक्कत आएगी तो आपको 2024 का फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, तो जरूर आपको CUET PG 2024 का फॉर्म भरना चाहिए। क्योंकि आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स, अगर आप CUET PG 2024 का जो फॉर्म भर रहे हैं, आपका एंट्रेंस एग्जाम भले ही मार्च में हो रहा है, एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद रिजल्ट्स आएंगे, आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी, फिर अलग अलग विश्वविद्यालयों का फिर से फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं, तब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है। और आपको काउंसलिंग में आपका अगर सेमेस्टर एग्जाम डिले होगा, अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम डिले हो रहा होगा तो उससे काउंसलिंग पे आपके असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग के एकदम लास्ट फेज में, काउंसलिंग का जो हमारा लास्ट फेज होता है उसमें हमारा मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है हमारे लास्ट सेमेस्टर की। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज की जो काउंसलिंग होती है उसमें आप 4th सेमेस्टर या फिर 5th सेमेस्टर तक का अपना ग्रेड कार्ड लगा के अपना एडमिशन करवा सकते हैं आप, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज को पता है कि अगर एंट्रेंस एग्जाम पहले हो जा रहा है तो किसी भी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के समय तक नहीं हुआ रहेगा। तो जब आपकी काउंसलिंग हो रही होगी तब उसके आसपास आपका सेमेस्टर एग्जाम चल रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। सेकेंड चीज, जैसा कि मैंने लिखा था कि थंबनेल पर ही आपने देखा कि काउंसलिंग में होगी समस्या, इसके पीछे था क्वेश्चन मार्क, और साथ ही साथ था कैसे करें दोनों की तैयारी, इसके पीछे भी है क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है कि CUET PG के लिए जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट आपके ग्रेजुएशन का सिलेबस है, और उसमें भी मैक्सिमम आपके फाइनल ईयर का सिलेबस होता है। तो आपको अगर तैयारी करनी है एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप या तो सेमेस्टर के लिए पढ़ाई करें या फिर सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई करें। आपके लिए बेटर अप्रोच ये होगा कि आप दोनों के लिए पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन मैक्सिमम एफर्ट अगर जहां पर लगाना है आपको, वो आपके एंट्रेंस एग्जाम का होना चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम आप बिल्कुल अच्छे ढंग से पास कर लेंगे। सेमेस्टर एग्जाम से आप फैमिलियर हैं, सेमेस्टर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से आप फैमिलियर हैं, लेकिन अपने एंट्रेंस एग्जाम के पेपर से आप उतने फैमिलियर नहीं है जितना अपने सेमेस्टर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से आप फैमिलियर हैं। क्योंकि CUET का जो पेपर है वो हर वर्ष किसी न किसी तरीके से बदल जाता है, कभी क्वेश्चन का लेवल काफी अप हो जाता है, कभी क्वेश्चन का लेवल काफी कुछ क्वेश्चन काफी लो लेवल के हो जाते हैं, तो अलग अलग फेज में किसी भी प्रकार का पेपर आ सकता है। यानी आपकी तैयारी हर प्रकार के लिए होनी चाहिए, हर प्रकार के पेपर के लिए होनी चाहिए, इसलिए मेन फोकस आपका अभी से CUET PG के एंट्रेंस एग्जाम पर होना चाहिए। स्टडी कैपिटल अपने कोर्सेज स्टार्ट कर चुका है, आप सभी को पता होगा कि CUET 2023 में सबसे बेस्ट रिजल्ट अगर आप सर्च भी करेंगे ऑनलाइन तो भी स्टडी कैपिटल का नाम आपको जरूर मिल जाएगा। और मैं CUET 2024 के सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूं कि अगर आपको 2024 में भी बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो बेस्ट रिजल्ट कहां पर, तो बेस्ट रिजल्ट आपको BHU में, बेस्ट रिजल्ट आपको अपना DU में, JNU में, यानी टॉप यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो स्टडी कैपिटल का हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो LLB हो, BEd हो, MA हो, MSc हो, किसी भी कोर्स को। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज जरूर करिएगा, ये आप सभी के लिए हेल्पलाइन नंबर है। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9336257345। ये व्हाट्सएप नंबर पर आप जुड़े रहेंगे तो CUET की हर एक इन्फॉर्मेशन हम आपको स्टेटस के माध्यम से या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा तो हमारी टीम आपको पर्सनली कांटेक्ट करके बताएगी। जब भी फॉर्म वगैरह आएगा हर एक अपडेट हम आपको करेंगे, इसलिए हमारे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्टेड रहिएगा। कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए हमारी स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चिंता नहीं करना है, एंट्रेंस एग्जाम की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए आप लोग एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।